छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। मानसून की विदाई के बाद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वही बारिश की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के 3 संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। वही बीते दिनों बारिश थमने से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उमस और गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में भरपूर मात्रा में नमी का आगमन हो रहा है। इससे प्रदेश में बारिश होने की संभावना बन रही है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में नमी का आगमन होने से आगामी 3 दिनों में बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही 3 दिनों के बारिश के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। मानसून की विदाई के बाद मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आज 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात के आसार हैं। आगामी 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। कल कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वही दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ से मानसून के विदा होने के बाद तेज धूप और उमस ने काफी लंबे समय से लोगों को हलकान कर रखा था। दिन से ज्यादा रात की गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। रायपुर समेत सरगुजा संभाग में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में सरगुजा के कुछ स्थानों में रात के पारा में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। मानसून की विदाई की घोषणा भले ही 15 अक्टूबर को हो गई है, मगर प्रदेश में व्यापक बारिश 23 सितंबर के बाद से नहीं हुई। समय समय पर बंगाल की खाड़ी में तैयार होने वाले सिस्टम की वजह से यहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी का प्रवेश रहा। धूप काफी तेज थी, जिसकी वजह से उमस और गर्मी लोगों को हलकान कर रखी थी। वातावरण में मौजूद जलवाष्प जमीन सतह के तापमान को कम नहीं होने दे रही थी, जिसकी वजह से दिन से 2 गुनी बेचैनी रात को महसूस हो रही थी। मौसम विशेषज्ञ संजय बैरागी के अनुसार मध्य और छत्तीसगढ़ के साथ प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग के लोगों को भी तापमान में कमी आने का इंतजार था। अंबिकापुर जैसे इलाके में तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा था। प्रदेश के दक्षिणी भाग में नमी का आगमन लगातार जारी था, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक की संभावना जताई गई थी। आने वाले दिनों में भी प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई के बावजूद बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर से निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से नमी का प्रवेश हो रहा है। इस वजह से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही दिन भर बादल छाए रहने के भी संकेत हैं, जबकि शाम रात तक गरज चमक के साथ वर्षा होने की भी संभावनाएं हैं। वर्षा का क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिणी छत्तीसगढ़ रहने के आसार है, जबकि रायपुर व दुर्ग संभाग में भी 1-2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसी बीच कल राजधानी में मौसम आंशिक रूप से मेघमय रहा और उमस की वजह से लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ा। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा 3 सेंटीमीटर कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक में दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर अंडमान सागर के ऊपर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 अक्टूबर को बन सकता है। इसके बाद उसके उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए अधिक प्रबल होने की संभावना है। वही प्रदेश के दक्षिणी भाग में नमी का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने तथा 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्यतः औसत से सभी क्षेत्रों में अधिक है। यहाँ अंबिकापुर में सामान्य से 3.7 डिग्री, जगदलपुर में 3.5 डिग्री, बिलासपुर में 2.6 डिग्री, रायपुर में 2 डिग्री, पेंड्रा रोड में 1.6 डिग्री और दुर्ग में 0.5 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान के अलावा न्यूनतम तापमान भी सामान्य औसत से सभी जगहों से ज्यादा है। रायपुर में यह सामान्य से 5 डिग्री अधिक है, जगदलपुर में 4.5 डिग्री और बिलासपुर में 3.4 डिग्री अधिक है। अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ 2.2 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 1 डिग्री सेल्सियस और पेंड्रा रोड में 0.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दरअसल मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसके कारण मौसम में बदलाव हो सकता है। वही 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कांकेर जिले के नरहरपुर में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर के गंगालूर में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कबीरधाम, खैरागढ़, चुकेदान, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद,
बालोद, मोहलामानपुर, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं कुछ स्थानों में बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में कल सबसे ज्यादा तापमान 35.1 डिग्री दंतेवाड़ा में और सबसे कम 18.4 डिग्री बलरामपुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में तापमान सामान्य से 2 डिग्री, बिलासपुर में 2.6 डिग्री, अंबिकापुर में 3.7 डिग्री और जगदलपुर में 3.5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। गरियाबंद जिले के सोभा थाना क्षेत्र के टांगरान जंगल में कल गाज गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गई। संजय मरकाम भाटा पानी का निवासी था और परिवार में इकलौता बेटा था। दोपहर को गाज के साथ बारिश हो रही थी। 7 चरवाहे मवेशी लेकर जंगल में गए हुए थे। बारिश बढ़ी तो सभी अलग अलग पेड़ों के नीचे चले गए, तभी बिजली गिर गई और संजय चपेट में आ गया। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से दिन का तापमान कम है, फिर भी उमस बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम रात में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और रात में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। बिलासपुर में आसमान में सुबह से बदली छाई हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की धूप भी नजर आई। उमस से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सुबह के वक्त सैर करने वालों को बदली का साथ अच्छा लगा। पिछले 24 घंटे में शहर का न्यूनतम तापमान बहतराई स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में 23.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी बदली के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। पूर्व में मौसम वैज्ञानिकों ने 15 अक्टूबर से गुलाबी ठंड शुरू होने का अनुमान जताया था, लेकिन लोग अब भी इसकी दस्तक का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक हरिप्रकाश चंद्रा के मुताबिक ऊपरी हवा का चक्रवात और उत्तर अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात की संभावना से बादल और नमी आ सकती है। बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग द्वारा राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा माना एयरपोर्ट का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और पिंडरा रोड में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री। अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जगदलपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तथा दुर्ग का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री। राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल जिन जिलों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, उन जिलों के नाम जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सूरजपुर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री, बलरामपुर रामानुजगंज का 32 डिग्री, कोरिया का 31 डिग्री, सरगुजा का 32 डिग्री और गौरेला पिंडा मरवाही का 30.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंगेली का 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं कोरबा का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री, बिलासपुर का 32.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। रायपुर के तापमान की बात करें तो यहाँ 34.8 डिग्री, दुर्ग का 32.4 डिग्री, राजनांदगांव का 33.6 डिग्री, नारायणपुर का 28.3 डिग्री, बीजापुर का 32 डिग्री, बस्तर का 34.2 डिग्री और दंतेवाड़ा का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।